कालू कौवे की पत्नी तेज बारिश और तूफान में मर गई थी। उसका एक अंडा भी था। कालू कौवा बहुत परेशान था कि वो अपने आने वाले बच्चे को अकेला कैसे संभालेगा। अब मैं दाना लेने जाऊं या अंडे की रक्षा करूं? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। गोरी तो मर गई लेकिन मुझे मुसीबत में डाल गई। जब इस अंडे से बच्चा निकलेगा तब मैं उसे अकेले कैसे संभालूंगा? इसी चिंता में कालू कौवा दाना लेने निकल जाता है। वो थोड़ा दूर ही जाता है कि उसे कुछ दाने मिल जाते हैं। कौवा जल्दी जल्दी वो दाने लेकर वापस घोंसले की तरफ उड़ता है। कौवे का अंडा भी टूट जाता है। उसमें से एक छोटा सा बच्चा बाहर निकलता है। अरे, मेरे पास तो कोई भी नहीं है, ना मम्मा और ना ही पापा। मेरा स्वागत करने के लिए तो किसी के पास भी समय नहीं है। सब न जाने कहाँ चले गए हैं। फिर कुछ ही देर में कालू कौवा भी वहां आ जाता है। मैं आ गया मेरे बच्चे, डरो ना। अब मैं आ गया हूं ना आपके पास। आप कौन हैं? मैं आपका पापा हूँ मेरे बेटे। पापा? लेकिन मैं कैसे मानूं कि आप ही मेरे पापा हो? अपने बेटे की ये बातें सुनकर कालू कौवा हैरान हो जाता है। बेटा, जैसे तुम्हारे पंख काले हैं, देखो वैसे ही मेरे पंख काले हैं। जैसे तेरी चोंच है वैसे ही मेरी चोंच है। और देखो, मैं तुम्हारे लिए दाना भी लेकर आया हूँ। तो फिर मैं ही तुम्हारा पापा हुआ ना। अच्छा तो आप मेरे पापा हैं, तो फिर मेरी मम्मा कहाँ है? मुझे तो मेरी मम्मा चाहिए। मुझे मम्मा के पास ही जाना है। ये सुनकर कालू कौवा रोने लग जाता है। बेटा, जब एक दिन मौसम बहुत खराब था, तेज बारिश हो रही थी और हवा भी बहुत तेज चल रही थी। तुम्हारी मम्मा उसी तेज हवा में दूर उड़ती हुई चली गई और फिर कभी भी वापस लौट कर नहीं आई मेरे पास में। नहीं नहीं, मैं नहीं मानता। मुझे तो मम्मा चाहिए। मुझे मम्मा के पास ही जाना है। अगर मेरी मम्मा आएगी तभी मैं ये दाना खाऊंगा, वरना भूखा ही रहूंगा। अपने बेटे की ऐसी जिद सुनकर कालू कौवा परेशान हो जाता है। फिर वो अपने बेटे से कहता है, अच्छा ठीक है बेटा, तुम यहीं पत्तों में छुप जाओ और मैं तुम्हारी मम्मा को ढूंढ कर लाता हूँ। फिर कालू कौवा उड़ता है। वो उड़ता हुआ जा रहा था कि नदी पर उसे एक कौवी बैठी दिखाई देती है। कालू कौवा उस कौवी के पास जाता है। मेरा नाम कालू है। कौवी जी, अगर आप मेरा एक काम करोगी तो मैं आपको 10 दाने गेहूं का दूंगा। ये सुनकर वो लालची कौवी तो बहुत खुश हो जाती है। 10 दाने? 10 दाने? बताओ बताओ कालू जी, क्या काम है? मैं सब करूंगी। कौवी जी, तुम्हें थोड़ी देर के लिए मेरे छोटे से बच्चे की माँ बनना होगा। क्या? ये क्या कह रहे हो कौवे तुम? हाँ, मैं सच कह रहा हूँ। मेरा बेटा आज ही अंडे से निकला है और उसकी माँ मर गई थी और वो जिद कर रहा है कि वो अपनी माँ के पंखों से ही दाना खाएगा। ये सुनकर गोरी कौवी मान जाती है और कालू कौवा उस कौवी को किराए की माँ बनाकर अपने घोंसले में ले आता है। आ गई मेरी मम्मा आ गई। देखा ना, मैंने जिद की तो पापा मेरी मम्मा को ले आए ना। झूठे पापा, कहते थे कि तेरी मम्मा मर गई है। अब कहाँ से आई मेरी मम्मा? बेटा, मैं तो नदी से पानी पीने गई थी। मुझे बहुत प्यास लग रही थी ना, इसीलिए। बेटा, लो अब ये दाना खा लो। फिर वो छोटा सा बच्चा उस कौवी को अपनी माँ समझकर वो दाना खाने लगता है और थोड़ी ही देर बाद वो सो भी जाता है। लो कौवे जी, आपके बेटे ने दाना भी खा लिया और सो भी गया है। अब दो मुझे मेरे 10 दाने गेहूं के। मेरे पास और ज्यादा समय नहीं है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये लो कौवी जी, आपके 10 दाने। काम तो अच्छा है। अगर फिर से मेरी जरूरत पड़े तो मैं पीपल के पेड़ पर रहती हूँ, वहां आकर मुझे बुला लेना। ऐसा कहकर वो कौवी वहां से चली जाती है। रात गुजर जाती है, सुबह हो जाती है। जब कौवे का बेटा सोकर उठता है तो वो फिर से रोने लग जाता है। कहाँ है मेरी मम्मा? मेरी मम्मा कहाँ गई? मेरी मम्मा कहाँ है? मुझे मेरी मम्मा ला कर दे। उठो पापा, उठो, मुझे मेरी मम्मा ला कर दो। कालू कौवा ये सुनकर फिर से परेशान हो जाता है। चुप चुप कर जाओ बेटा, तुम्हारी मम्मा नदी पर पानी पीने गई है। मैं अभी बुला कर लाता हूँ। कालू कौवा फिर से उस कौवी को लेने जाता है। वो कौवी तो थी ही लालची। मगर आज मैं 10 दाने नहीं बल्कि पूरे 20 दाने लूंगी। बताओ, मंजूर है तो मैं चलूं तुम्हारे साथ? ये तो तुम मुझे ब्लैकमेल कर रही हो। ऐसे तुम मेरी मजबूरी का फायदा ना उठाओ। ये कोई आसान काम नहीं है किसी की मम्मा बनना। फिर कौवा मान जाता है और 20 दानों में गोरी कौवी को ले जाता है। ऐसे ही दिन गुजरते रहे और कौवा
हर रोज अपने बेटे को भोजन खिलाना होता तो वो कौवी को ले आता। एक दिन तंग आकर कौवा फैसला करता है, अब मेरा बेटा रोए या हंसे, मैं और दाने नहीं दे सकता। अब मैं उस कौवी को नहीं लाऊंगा। कौवे का बेटा बहुत जिद करता है, मगर कालू कौवा चुपचाप बैठा रहता है। पापा पापा, अगर मम्मा आएगी तभी मैं दाना खाऊंगा। नहीं खाना तो मत खाओ, अब वो नहीं आएगी। एक बार आने के 20 दाने लेती है तुम्हारी किराए की मम्मा मुझसे। मैं और दाना नहीं दे सकता उसको। अब तक वो कालू कौवा आया क्यों नहीं है? मेरा तो उस बच्चे से मिलने का बहुत मन कर रहा है। फिर वो कौवी खुद ही कालू कौवे के घोंसले की तरफ आ जाती है। कालू जी क्या हुआ? आप मुझे लेने नहीं आए? वो बच्चा कौवी से लिपट जाता है। मम्मा आ गई, मम्मा आ गई। मम्मा, आप मुझे छोड़कर कहाँ चले जाते हो? मैं अब तुम्हें और दाना नहीं दे सकता। आखिर मैं कब तक तुम्हें दाना दे देकर अपने बेटे को पालूंगा? एक दिन तो ये सच इसको मानना ही होगा कि इसकी माँ मर चुकी है। कालू जी, बुरा न मानो तो मैं तुम्हें एक बात कहूँ। कहो, क्या बात है? मैं बुरा क्यों मानूंगा? मेरा इस बच्चे के बिना अब दिल नहीं लगता। प्लीज मुझे भी अपने इस घोंसले में रख लो। मैं इसकी सच्ची की मम्मा बनकर रहना चाहती हूँ। को क्या? सच में? हाँ कालू जी, सच में मैं इसकी मम्मा बनकर रहना चाहती हूँ। ये सुनकर कालू कौवा खुशी हो जाता है। मिल गई, मेरे बेटे को माँ मिल गई है। फिर वो सब खुशी खुशी से रहने लगते हैं। प्यारे दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करें। दूर किसी जंगल में रानो चिड़िया रहती थी। उसकी 2 बेटियां थी। एक तो उसकी सगी बेटी थी और एक सौतेली बेटी थी। चिंकी की माँ एक हादसे में मर गई थी। उसने जब से होश संभाला था तब से रानो चिड़िया को ही अपनी माँ के रूप में देखा था और कुछ ही समय पहले उसका पिता भी ये दुनिया छोड़कर जा चुका था। चिंकी चिड़िया हमेशा ही शांत शांत रहती थी। शायद उसकी सौतेली माँ के कड़वे रवैये ने उसे ऐसा बना दिया था। इन सब के बावजूद वो अपनी माँ का बहुत सम्मान करती थी। रानो चिड़िया की सगी बेटी मिंकी उसकी कोई भी बात नहीं मानती थी। मिंकी अपनी माँ के साथ बदतमीजी करती थी, लेकिन फिर भी रानो चिड़िया की आंखों का तारा थी। रानो चिड़िया चिंकी को तो हमेशा डांट लगाने के बहाने ही ढूंढा करती थी। चिंकी, तुम यहाँ पर बैठी बैठी क्या कर रही हो? खुद दाना ढूंढ कर लाती हो और खुद ही खा लेती हो। हम क्या खाएंगे? कुछ हमारे लिए भी छोड़ दिया करो। नहीं मम्मा, मैं तो अभी खाने लगी थी। बाकी दाना तो मिंकी खा कर गई है। चिंकी, तुम्हारी नजर हमेशा ही मेरी बेटी पर रहती है। तू उसको देख नहीं सकती। मेरी मिंकी को देखा, वो कितनी कमजोर हो गई है और तू खा खा कर सांड हो गई है। चलो अब जाओ यहाँ से, कुछ ही समय में गर्मियाँ आने वाली है। जाकर सूखा घास इकट्ठा करो, घोंसले की मरम्मत का काम शुरू करना है। मम्मा, मिंकी को भी भेज दो मेरे साथ। हम दोनों बहनें मिलकर जल्दी काम खत्म कर देंगे और सूखी घास भी ज्यादा लाएंगे। नहीं, मिंकी नहीं जाएगी तुम्हारे साथ। मेरी बेटी इतनी नाजुक सी तो है, वो ऐसे काम नहीं कर सकती। तुम अकेले ही जाओ, वो काम पर नहीं जाएगी। फिर चिंकी बेचारी अकेले ही घास लेने चली जाती है। वो सूखा घास इकट्ठा करते करते थक जाती है और वो नदी के पास एक पेड़ के नीचे आराम करने बैठ जाती है और उसकी आंख लग जाती है। तभी वहां पर टूनी चिड़िया आ जाती है। बेटा उठो, उठो बेटा, देखो कितनी शाम हो गई है, अंधेरा भी होने ही वाला है। और जैसे ही चिंकी की आंख खुलती है, सामने उसे एक चिड़िया दिखाई देती है। एकदम से उसे ऐसा लगा जैसे उसकी सगी माँ ने ही उसे उठाया हो। आंटी, आप कौन हो? बेटा, मेरा नाम टूनी चिड़िया है और मैं यहाँ पास में ही रहती हूँ। यहाँ से गुजर रही थी तब तुम दिखाई दे गई। बेटा, इतनी शाम तक घर से बाहर नहीं रहते, तुम्हें तो घर चले जाना चाहिए था। तुम अब तक घर नहीं गई हो, तुम्हारी माँ परेशान हो रही होगी। आंटी, मेरी माँ नहीं है, सौतेली माँ है, जो मेरी देर से आने पर जरा भी चिंता नहीं करती। उसे तो बस काम चाहिए, मैं चाहे पूरी रात घर से बाहर ही क्यों ना रहूं। बेटा, तुम्हारी सगी माँ नहीं है? मेरी माँ मुझे बचपन में ही छोड़कर चली गई थी। मुझे तो अच्छे से याद भी नहीं कि वो कैसी थी। बेटा, तुम्हारी दूसरी माँ ने तुम्हें ऐसे अकेला नहीं भेजना चाहिए था। ये इलाका अच्छा नहीं है, तुम चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़कर आती हूँ। फिर टूनी चिड़िया चिंकी को अपने साथ लेकर उसके घर छोड़ने जाती है। अभी वो घर से थोड़ी दूरी पर थी कि वो शोर सुनकर वहीं पास में ही एक पेड़ पर बैठ जाती है।
मिंकी बेटा, मैं तुमसे कह रही हूँ, तुम अपनी हरकतों से बाज आ जाओ। अब तो तुम मेरे साथ भी बदतमीजी करना शुरू कर दी है। एक चिंकी है जिससे मैंने कभी भी सीधे मुंह तक बात नहीं करी है, फिर भी वो पूरे दिन मम्मा मम्मा करती रहती है, मेरी इतनी इज्जत करती है। तो फिर मैं क्या करूँ? वो तो है ही पागल। अगर उसमें थोड़ी सी भी शर्म हो तो जितनी बेइज्जत आप उसे करती हो वो कब का छोड़कर जा चुकी होती। और हाँ, मुझे चिंकी समझने की भूल बिल्कुल भी मत करना। मेरे साथ अगर ऊंची आवाज में बात करी तो मैं 1 सेकंड में घर छोड़कर चली जाऊंगी। नहीं मेरी बेटी, मैं तुम्हारे साथ गुस्से में बात नहीं कर रही, मैं तो सिर्फ तुम्हें समझा रही हूँ। बेटा, अब तुम बड़ी हो गई हो और मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी शादी करवा दूं। इसके लिए बेटा तुम्हें खुद को थोड़ा बदलना होगा। मैं नहीं बदलने वाली किसी के लिए। और शादी ही करनी है तो चिंकी की करिए ना, वो मुझसे बड़ी भी है और समझदार भी। बेटा, मैं उसकी शादी कभी भी नहीं करूंगी, क्योंकि अगर वो चली गई तो फिर मेरा ख्याल कौन रखेगा। मैं तो बेटा बस तुम्हारी ही शादी के सपने देख रही हूँ। पास में खड़ी टूनी चिड़िया ये सब सुनकर हैरान हो जाती है, जबकि चिंकी के लिए ये सब सुनना नया नहीं था। वो तो सब बातें पहले भी कई बार सुन चुकी थी। टूनी चिड़िया चिंकी को वहीं छोड़कर अपने घर चली जाती है। आ गई महारानी, इतनी देर कैसे लगा दी? कर रही होगी मनमानियां। और देखो, सूखा घास बस इतना सही लाई हो। मामा, मैं बस इतनी ही घास उठा सकती थी, मैं कल और ले आऊंगी। वो कुछ खाने को हो तो दे दो, भूख लगी है। नहीं, तुम सुबह से घर से बाहर हो और तुमने कुछ खाया भी नहीं ढूंढकर। और हाँ, कल सुबह पहले मेरे लिए दाना लाना ढूंढकर, फिर जाना घास लेने। दूसरी तरफ टूनी चिड़िया अपने घर में परेशान बैठी थी। उसके सामने चिंकी का मासूम चेहरा और उसकी माँ की बातें हट ही नहीं रही थी। मामा, आप क्यों परेशान हो? आप सो क्यों नहीं रही? कुकू बेटा, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ। हाँ मामा, कहो, क्या कहना चाहती हो? बेटा, क्या मैं तुम्हारी शादी करवा दूं? लेकिन मम्मा, अचानक से वो क्यों? क्या हुआ? फिर टूनी चिड़िया कुकू को चिंकी के बारे में सब बता देती है। लेकिन मम्मा, अगर चिंकी की माँ उसके साथ इतना बुरा बर्ताव करती है तो वो घर छोड़कर क्यों नहीं चली जाती? कुकू बेटा, मुझे चिंकी की यही बात तो अच्छी लगी है। उसकी सौतेली माँ का रवैया उसके साथ इतना गलत है, फिर भी वो उसकी इज्जत कर रही है। तुम सोचो वो कितनी अच्छी है। बेटा, तुम कितने भाग्यशाली होगे जब वो तुम्हारी पत्नी बनेगी। मामा, मुझे तो कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन उसकी माँ कभी भी नहीं मानेगी हमारी शादी के लिए। आपने अभी बताया कि वो उसकी शादी नहीं करना चाहती। हाँ बेटा, लेकिन मैं कुछ तो करूंगी। मैं चिंकी के साथ और ज्यादा जुल्म नहीं होने दूंगी। और उधर चिंकी चिड़िया पहले तो अपनी माँ और बहन को दाना लाकर देती है और फिर सूखी घास लेने चली जाती है। चिंकी बेटा, तुम आज फिर सूखा घास लेने आई हो। ये लो, मैं तुम्हारे लिए दाने लाई हूँ, आओ तुम इन्हें खा लो। आंटी, आप क्यों परेशान हुई हो? मैं कुछ न कुछ ढूंढ कर खा लेती। चिंकी बेटा, माओ को इनकार नहीं करते। आंटी, क्या सगी माँ ऐसे ही अपने बच्चे की परवाह करती है? हाँ बेटा, लेकिन बेटा मेरी नजर में जो भी माँ होती है उसे सौतेले और सगे में फर्क करे बगैर प्यार करना चाहिए। और जिसका बच्चा तुम्हारे जैसा हो वो तो अपने आप को भाग्यशाली समझे। चिंकी बेटा, मेरा एक बेटा है, उसका नाम कुकू है। वो भी तुम्हारे जैसे ही सुंदर है और समझदार भी। मैं अब उसकी शादी करना चाहती हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है आंटी। और मैंने उसके लिए एक सुंदर सी चिड़िया भी ढूंढ ली है, वो तुम हो मेरी बेटी। लेकिन आंटी, आप तो जानती है मेरी मम्मा कभी भी नहीं मानेगी। बेटा, अगर वो नहीं मानती तो ना सही, अब तुम भी तो बड़ी हो गई हो, अपने फैसले तुम ले सकती हो। लेकिन आंटी, मैं उनको निराश नहीं करना चाहती। वो मेरे सामने मुझसे प्यार नहीं करती, लेकिन उसको ये तो एहसास है कि मैं उसकी सगी बेटी से ज्यादा उसका ख्याल रखती हूँ, और मैं उनका ये विश्वास कभी भी नहीं तोड़ूंगी। बहुत अच्छा चिंकी बेटा, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। मैं तुम्हारी माँ को मनाऊंगी। और फिर टूनी चिड़िया अपने घर और चिंकी अपने घर चली जाती है। अगले दिन टूनी चिड़िया रानो चिड़िया के घर आती है। बहन जी, मैं यहाँ पास में ही रहती हूँ। मेरा एक बेटा है, वो बहुत समझदार और सुंदर है। मैंने आपकी बेटी को देखा था, मुझे वो पसंद आ गई। मैं चाहती हूँ कि मेरे बेटे की शादी आपकी बेटी से हो। हाँ हाँ बहन, मेरी बेटी बहुत सुंदर है, मैं अभी बुलाती हूँ। मिंकी, मिंकी इधर आओ। नहीं बहन, मैं चिंकी की बात कर रही हूँ। क्या?
लेकिन चिंकी अभी शादी नहीं करना चाहती। आप मिंकी को देखना, वो चिंकी से भी ज्यादा सुंदर है। लेकिन मुझे तो चिंकी ही पसंद है। तो फिर आप जा सकती हैं। लेकिन बहन, वो भी तो आपकी बेटी है। वो आपका इतना ख्याल रखती है, मिंकी से ज्यादा आपकी इज्जत करती है। अच्छा, तो ये चिंकी के बच्ची घास लेने के बहाने से तुमसे जाकर मिलती है और हमारी बुराई करती है। नहीं बहन, आप गलत समझ रही हो। ये सब चिंकी ने मुझे नहीं बताया। मैं सब समझ चुकी हूँ, आप चली जाओ यहाँ से। फिर टूनी चिड़िया वहां से चली जाती है। आ जाए ये चिंकी की बच्ची, उसे तो मैं समझाती हूँ। वो ऐसे सोच ही रही थी कि एक पत्थर आकर उसके पंख को लगता है और उसका पंख जख्मी हो जाता है और वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है, मिंकी, मिंकी, मिंकी जल्दी से आओ। और मिंकी गुस्से में आती है। क्या बात है, आप इतना क्यों चिल्ला रही हो? मैं अभी अपनी सहेलियों के साथ जाने ही लगी थी। मिंकी बेटा, मेरा पंख जख्मी हो गया, मुझे चोट लगी है। आपकी तो आदत है छोटी सी बात को बड़ी बनाने की। छोटी सी चोट लगी है, मैं जा रही हूँ। चिंकी आती ही होगी, वो देख लेगी आपको। इतना कहकर मिंकी वहां से चली जाती है। रानो चिड़िया बहुत तकलीफ में थी, लेकिन उसकी बेटी मिंकी उसकी परवाह नहीं करती थी। और फिर चिंकी आ जाती है। मम्मा, मम्मा, ये क्या हुआ आपको? फिर चिंकी जल्दी से उल्लू बैजी के पास जाती है। उल्लू आकर रानो चिड़िया की पट्टी कर देता है और दवा देकर चला जाता है। रानो चिड़िया बहुत ज्यादा शर्मिंदा थी। जिस बेटी को कभी प्यार से देखा ही नहीं, वही बेटी उसको तकलीफ में देखकर परेशान थी, और जो बेटी उसकी अपनी थी वो उसकी परवाह ही नहीं करती थी। चिंकी बेटा, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया। बेटी, मुझे माफ कर दो। मम्मा प्लीज, आप ऐसा ना कहो। आप मेरी माँ हो, और माँ कभी भी अपने बच्चों के साथ जुल्म नहीं करती। फिर अगले दिन टूनी चिड़िया फिर से आती है। आओ आओ बहन, मैं खुद ही आने वाली थी आपकी तरफ। अच्छा हुआ जो आप खुद ही आ गई। मुझे आपका रिश्ता मंजूर है। आप अपने बेटे का रिश्ता मेरी बेटी से कर सकती हो। ये सुनकर टूनी चिड़िया हैरान हो जाती है कि एक ही रात में ये सब कैसे बदल गया। लेकिन वो खुश भी बहुत थी कि उसकी इच्छा पूरी होने वाली है। आज उसे रानो की आंखों में चिंकी के लिए प्यार भी नजर आ रहा था। फिर चिंकी शादी करके टूनी चिड़िया के साथ चली जाती है। प्यारे दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करें। ये कहानी दूर किसी जंगल की है। उस जंगल में रॉकी कबूतर अपनी पत्नी लूसी कबूतरी के साथ रहा करता था। इन दिनों रॉकी कबूतर काफी बीमार चल रहा था, क्योंकि उसको ब्रेन ट्यूमर था। लूसी, मुझे लग रहा है कि अब मैं नहीं बच पाऊंगा। मेरा अंतिम समय नजदीक आ गया है। सुनो लूसी, हमारी शादी को सिर्फ 1 महीना ही गुजरा है। तुम्हारा पूरा जीवन आगे पड़ा है। मैं तुम्हें ऐसे छोड़कर जा रहा हूँ। मुझे माफ करना। लूसी, भगवान की मर्जी के आगे किसी की भी नहीं चलती। लेकिन लूसी, तुम मेरी ये अंतिम इच्छा पूरी करना। मेरा दोस्त जो बंटी कबूतर है, तुम उससे शादी कर लेना। मैं तुम्हें ऐसे दुखी नहीं देख सकता। लूसी, अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है जो तुम विधवा बनकर रहो। तुम मेरे दोस्त बंटी से शादी कर लेना। वो बहुत अच्छा है, तुम्हारा पूरा ख्याल रखेगा। लूसी, तुम्हें ऐसे अकेली जिंदगी जीने में बहुत मुश्किलें आएंगी। मेरी इच्छा पूरी करना और बंटी के साथ खुश रहना। ऐसा कहकर रॉकी कबूतर मर जाता है। लूसी कबूतरी और पक्षियों के साथ मिलकर रॉकी कबूतर का अंतिम संस्कार कर देती है। टूनी बहन, रॉकी जी मुझे छोड़कर चले गए हैं, लेकिन उन्होंने मुझे एक बहुत बड़ी दुविधा में डाल दिया है। वो मुझे अपनी अंतिम इच्छा बता कर गए हैं, और मैं उसकी ये इच्छा कैसे पूरी कर सकती हूँ? क्या कहा लूसी बहन? रॉकी भैया ने आपसे अंतिम इच्छा की बात की थी। बड़े बुजुर्ग पक्षी कहते हैं कि कोई मरते समय अपनी अंतिम इच्छा की बात करे तो उनकी इच्छा को जरूर पूरा करना चाहिए। बताओ लूसी बहन, रॉकी ने क्या कहा था? रॉकी कबूतर मेरा भी अच्छा दोस्त था। मैं तुम दोनों के लिए कुछ भी करूंगी। बताओ लूसी बहन, कोई समस्या है तो मैं जरूर आपकी मदद करूंगी। अरे टूनी बहन, मैं क्या बताऊं तुम्हें। रॉकी जी की अंतिम इच्छा ये थी कि मैं उनके दोस्त बंटी कबूतर से शादी कर लूं। वो कह रहे थे कि मेरी पूरी जिंदगी आगे पड़ी है। वो शादी के 1 महीने बाद ही मुझे छोड़कर चले गए हैं।
आगे मैं अकेली कैसे रहूंगी, इसीलिए उन्होंने मुझे बंटी से शादी करने को कहा। क्या? रॉकी भैया ने ऐसा कहा? सच में? रॉकी भैया बहुत समझदार थे, तुम्हारी खुशी के लिए उन्होंने ऐसा कहा। लूसी बहन, तुम भी रॉकी की बात मानकर बंटी कबूतर से शादी कर लो, क्योंकि वो सही कह रहा था। किसी के जाने के बाद भी जिंदगी नहीं रुकती, हमें जीवन में आगे बढ़ जाना चाहिए। नहीं नहीं टूनी बहन, ये आप क्या कह रही हो? तुम्हें तो पता है ना, मैं रॉकी जी से कितना प्यार करती थी। भला मैं उनके सिवाय किसी के बारे में सोच भी नहीं सकती। शादी करना तो बहुत दूर की बात है। मैं बंटी कबूतर से शादी नहीं करूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। मेरे दिल में सिर्फ रॉकी है, मैं उनकी यादों के साथ रह लूंगी। लूसी कबूतरी ऐसे कहती है। टूनी चिड़िया समझाते हुए कहती है, देखो लूसी बहन, तुम अपनी जगह सही हो, लेकिन हालात तो समझो। रॉकी भैया बहुत समझदार थे, उसे पता था कि आगे बहुत मुश्किलें आएंगी तुम्हारे जीवन में, इसीलिए उसने ऐसा कहा अपने आखिरी समय में। वो मरते समय भी तुम्हारी ही चिंता कर रहा था। लूसी बहन, मैं तो कहती हूँ कि तुम रॉकी भैया की अंतिम इच्छा पूरी करो, उसकी आत्मा को शांति मिलेगी तुम्हें खुश देखकर। तुम शादी कर लो बंटी कबूतर से, वो भी बहुत अच्छा है। ना ना टूनी बहन, चाहे कुछ भी हो जाए, ये रॉकी जी की अंतिम इच्छा हुई तो क्या हुआ? मैं तो सिर्फ उन्हीं से प्यार करती थी, लेकिन मैं उनकी ये इच्छा पूरी नहीं कर सकती। रॉकी जी, मुझे माफ करना। ऐसी लूसी कबूतरी टूनी चिड़िया की कोई भी बात नहीं सुनती। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन टूनी चिड़िया किसी काम से दूसरे जंगल में जा रही थी कि रास्ते में नदी पर उसे बंटी कबूतर दिख जाता है। बंटी कबूतर को देखते ही उसे रॉकी कबूतर की अंतिम इच्छा की याद आती है और वो सीधी बंटी कबूतर के पास पहुंच जाती है। बंटी कबूतर, कैसे हो तुम? मैंने सुना है तुम रॉकी कबूतर के बेस्ट फ्रेंड थे। हाँ टूनी चिड़िया, रॉकी भाई मेरा दोस्त था। अगर उसे वो बीमारी ना होती तो वो आज जिंदा होता। मेरा जिगरी यार था वो। अच्छा, तो ये बात है। बंटी, क्या तुम अपने जिगरी यार की अंतिम इच्छा पूरी करोगे? उसने मरने से पहले लूसी बहन को अपनी अंतिम इच्छा कही है, जिसे लूसी बहन पूरा नहीं कर रही। क्या क्या इच्छा है मेरे दोस्त की? बताओ बताओ चिड़िया, मैं मेरे दोस्त के लिए कुछ भी करूंगा। तुम बताओ, आखिर क्या इच्छा थी रॉकी भाई की? मैं जरूर पूरी करूंगा। बंटी कबूतर, रॉकी भैया ने कहा था कि तुम उसकी पत्नी लूसी से शादी कर लो, यही है उसकी अंतिम इच्छा। क्योंकि रॉकी कबूतर तो मर गया, तो लूसी की आगे की जिंदगी कठिनाइयों भरी होगी। रॉकी अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था, वो अपनी पत्नी को मुसीबत में नहीं देखना चाहता था। शायद इसीलिए उसने ऐसा कहा कि बंटी कबूतर से शादी कर ले लूसी। रॉकी भी तुम्हें अपना जिगरी यार ही मानता था, इसीलिए वो अपने प्यार की जिम्मेदारी तुम्हें सौंपना चाहता था। क्या रॉकी भाई की आखिरी इच्छा ये है? लेकिन टूनी चिड़िया, ये कैसे हो सकता है? मैं ये इच्छा कैसे पूरी करूं? अपने ही दोस्त की पत्नी से शादी? ना बाबा ना, ऐसा तो मैं सपने में भी नहीं सोच सकता। मेरी छोटो टूनी, मैं तो अपने दोस्त की खातिर एक बार बात मान भी लूंगा, शादी करने के लिए तैयार भी हो जाऊंगा। मगर क्या लूसी भाभी तैयार है मुझसे शादी करने के लिए? टूनी चिड़िया, अब सारी बात लूसी भाभी पर निर्भर करती है। यही तो बात है बंटी भाई, मैं लूसी बहन को समझा समझा कर थक गई, लेकिन वो मेरी बात मान नहीं रही। रॉकी कबूतर की आखिरी इच्छा भी तो पूरी करनी है। रॉकी तो चला गया, लेकिन लूसी बहन दिन रात रोती रहती है कमरे में बैठकर रॉकी की याद में। मैं लूसी बहन की ये हालत नहीं देख सकती, बहुत मायूस हो गई है वो। उसको देखकर मेरा भी दिल भर आता है। मैं करूँ भी तो क्या? बंटी कबूतर, बस अब एक ही उपाय है, तुम लूसी से शादी कर लो। कुछ ही दिनों बाद वो तुम्हारे साथ खुशी खुशी रहने लगेगी। देखो टूनी चिड़िया, सारी बातें लूसी पर निर्भर करती है, वो जैसा चाहेगी वैसा ही होगा। फिर अगले दिन टूनी चिड़िया लूसी कबूतरी से उसका हाल चाल पूछने उसके घर जाती है। टूनी चिड़िया अपने साथ एक पानी का गिलास लेकर आई थी। वो लूसी से कहती है, सुनो लूसी बहन, बहुत हुआ, तुम्हें ऐसी हालत में देखकर मैं थक गई हूँ। तुम बस हर समय रोए ही जा रही हो। जब से रॉकी कबूतर गया है, अब बस बहुत हो गया। मेरे पास इस गिलास में पानी है और इसमें जहर मिला हुआ है, और ये जहर वाला पानी मैं पीने जा रही हूँ। अगर तुम मुझे रोकना चाहती हो तो शादी के लिए हाँ कह दो।
कहो कि तुम बंटी कबूतर से शादी करने को तैयार हो, तभी मैं ये पानी नहीं पीऊंगी, वरना पीकर यहीं मर जाऊंगी। ये सुनकर लूसी कबूतरी कुछ कहने ही वाली थी, लेकिन टूनी चिड़िया वो पानी पी लेती है और पानी पीते ही टूनी चिड़िया की मौत हो जाती है। और ये देखकर लूसी कबूतरी और रोने लगती है। अरे टूनी बहन, मेरी बात तो सुन लेती, तुमने ये जहर वाला पानी क्यों पिया? पहले ही मैंने अपने पति को खोया, अब इस जंगल में तुम ही तो थी मेरी प्यारी सहेली, और तुमने भी ये जहर पीकर अपनी जान गंवा दी। अब मैं अकेली क्या ही करूंगी। काश मैंने हाँ कहने में देरी ना की होती। हाँ टूनी बहन, मैं हाँ कह रही हूँ, बंटी कबूतर से शादी करने को मैं तैयार हूँ। काश मैंने पहले ही ये कह दिया होता तो तुम जिंदा होती। लूसी ऐसा कहकर रो रही थी, तभी टूनी चिड़िया झट से उठ जाती है और कहती है, क्या लूसी बहन, तुम तैयार हो शादी के लिए? वाह लूसी बहन, मैं बहुत खुश हूँ, तुमने हाँ कह दिया। अब ये तुम्हारा दुख थोड़ा कम हो जाएगा। मैं तुम्हें रोज रोज रोता हुआ नहीं देख सकती थी, अब तुम्हारी जिंदगी में भी खुशियाँ आएंगी। मैं बहुत खुश हूँ ये सुनकर। टूनी बहन, ये सब तो ठीक है, लेकिन तुमने तो जहर वाला पानी पिया था ना? लूसी बहन, ये सब तो एक नाटक था, उस पानी में कोई जहर वहर नहीं था। मैंने जानबूझकर ये नाटक किया ताकि तुम शादी के लिए हाँ कह दो। मेरा प्लान कामयाब हो गया, अब मैं बहुत खुश हूँ। ये खुशी की खबर लेकर टूनी चिड़िया तुरंत ही बंटी कबूतर को बताने जाती है। वहां पहुंचकर वो बंटी कबूतर को सारी बात बताती है और कहती है कि शादी कल ही करनी है। फिर अगले दिन ही लूसी और बंटी की शादी हो जाती है। उन दोनों की शादी से टूनी चिड़िया बहुत खुश थी। कुछ समय गुजरता है। अब लूसी कबूतरी रोकी को बोलकर बंटी के साथ खुशी खुशी रहने लगती है और कुछ समय बाद उनको एक प्यारा सा बेटा भी हो जाता है। फिर वो सब खुशी खुशी रहने लगते हैं। दोस्तों, इस कहानी से सीख मिलती है कि किसी के जाने के बाद भी जीवन खत्म नहीं होता। जीवन में कठिनाइयाँ आती रहती है, हमें मुश्किलों का सामना कर खुशी खुशी से रहना चाहिए। खुश रहें और खुशियाँ बांटें। प्यारे दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका धन्यवाद।